दिल्ली के 5 नगर निगम वार्ड में से चौहान बागर वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसके बारे में आपको मैं लगातार यही सूचना दे रहा हूं कि पूरे दिल्ली समेत देश भर की निगाह लगी हुई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ऐसा वार्ड है कि जहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि यहाँ की जो मुस्लिम अक्सरियत है, मुस्लिम बहुल इलाका है, लगभग 99% यहाँ पर मुसलमानों के वोट से, और वही 28 तारीख को, जिसमें अब महज 8 दिन बाकी रह गए हैं, वोट देंगे। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, हाजी इशराक, जो कि पहले विधायक रहे हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं और इस वक्त अपनी किस्मत बाय इलेक्शन में आजमाने जा रहे हैं। हाजी, पूरे हिंदुस्तान लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। आपका जो एक मुकाबला है वो एक पढ़े लिखे लड़के से है, तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा? ऐसा है, वो तो ठीक है, हमारा बच्चा है, वो पढ़ा लिखा है, मगर उसके बाप ने कुछ नहीं करा 21 साल में, तो वो बेचारा क्या करेगा 10 महीने में। और उन लोगों के पास तो वो कह रहे हैं आपने 5 साल में नहीं करा, तो आप क्या करोगे 10 महीने में? अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, बच्चे को पता है हमने क्या करा। और उन लोगों के पास तो कोई भी नहीं है कुछ, उन लोगों के काउंसलर नहीं है, उनके मेयर नहीं है कोई, उन लोगों के एमएलए नहीं है कोई, उनका एमपी नहीं है। वो कहाँ से फंड लाएंगे, क्या काम करवाएंगे? मैं तो केजरीवाल जी से फंड लाऊंगा, इंशाल्लाह काम करवाऊंगा। विधायक 21 साल रहे यहाँ पर, 21 साल में कोई भी काम नहीं करा उन्होंने जो जनता को सहूलत मिलती, कोई काम ऐसा नहीं हुआ। पीछे मैं 5 साल विधायक रहा था, मैंने जो काम करके दिखाया, जो काम करा, जैसे यहाँ पर ठेके थे 8 ठेके हटाने का काम करा, जाम हटाने का काम करा, एक जो अभी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है मॉडल ट्रांसफार्मर को ऊपर रखने का काम करा। एक जाफराबाद में पानी भर जाया करता था, जो 20 साल से डिमांड कर रहे थे लोग मदीन साहब से, कहने लगे क्रॉसिंग दिलवा दो। उन्होंने आज क्रॉसिंग नहीं दिलवाई थी, मैंने जीतते ही सब में पहला काम क्रॉसिंग का करा, क्रॉसिंग दिलवाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जाफराबाद मौजपुर के अंदर कोई पानी वानी नहीं भरता है, कुछ नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कांग्रेस सरकार ने 70 सालों के अंदर, 70-72 सालों के अंदर कुछ नहीं करा, सिर्फ मुसलमानों को मरवाने का काम करा है। जगह जगह मेरठ में हुआ और मुरादाबाद में हुआ, मतलब 47,000 झगड़े हैं जो सिर्फ कांग्रेस ने करवाए हैं। आपको कैसे पता 47,000 झगड़े हैं? मैंने अमानत भाई से सुना, वो बार बार बताते हैं कि 47,000 झगड़े हुए हैं। और बावरी मस्जिद का टूटना, ताला भी इन्होंने लगवाया कांग्रेस ने, और ताला भी इन्होंने खुलवाया, मूर्ति भी इन्होंने लगवाई, और अब भी इन्होंने चांदी की ईंटें भेजी है कांग्रेसियों ने, कहने लगे यही हमारी तमन्ना थी कि वहां बावरी मस्जिद बने। तो अमानतुल्लाह जो बताते हैं वही बात सही है, आपका मतलब ये है? और दूसरी बात जो कांग्रेस को आपने बताया कि अमानतुल्लाह भाई माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, और जो भी वो बोलते हैं वो पढ़ी लिखी बात बोलते हैं, आलतू फालतू बोलते नहीं है। लेकिन चुनाव यहाँ पर आप लड़ रहे हैं, तो आपको जनता को बताना चाहिए, या आपको ये लगता है कि आपका मुकाबला चौधरी मतीन के बेटे चौधरी जुबैर से है, तो जो बात दूसरे आकर के बता के जाएंगे या दूसरे नेता आकर बता के जाएंगे वो बात ठीक है? हाजी बुरे खुद क्या अपनी जनता को बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, मैंने 5 साल काम करे हैं, इंशाल्लाह आगे भी काम करूंगा। झाड़ू का हुआ, नालियों का हुआ, गलियां बनाने का होगा, और लोग बाग जो हमारे गरीब भाई मकान बनाते हैं उनसे एमसीडी वाले पैसे ले जाते हैं, इंशाल्लाह उनको रोकने का काम होगा। दुकानदारों के लाइसेंस वगैरह पे
दिक्कतें आती हैं या इंशाल्लाह उनको सहूलत देने का काम होगा। ये तो कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं कर रहे, कोई काम वाली बात ही नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं केजरीवाल से बदला लेना है। क्या केजरीवाल ने इन्हों का सफाया कर दिया दिल्ली में। इन्हों का ना कोई विधायक छोड़ा, ना इन्हों का कोई MP छोड़ा। और इंशाल्लाह जो भी फिलहाल भी तीन काउंसलर आम पार्टी में आए फिलहाल, और एक आध और होगा वो भी आ जाएगा। तो इन्हों का तो 0-0 है बिल्कुल। ये इन्हों का सफाया हो गया है। लेकिन आप भी नाराज होकर के जब टिकट कटा था और अब्दुल रहमान को मिला था, आप भी नाराज होकर चले गए थे। नहीं देखो, और आपकी वीडियोस भी और बाकायदा आपका गुस्सा जो था वो कई चीजों में नजर आया था। नहीं, मैं नाराज हुआ था, मगर मैं जबी घंटे 2 घंटे को गुस्सा तो आता ही है। 2 घंटे के बाद नॉर्मल हो गया था। पार्टी के साथ जब से काम कर रहा हूँ रेगुलर, क्यों पार्टी ने काम करा है, गरीबों के लिए बहुत काम करा है। जैसे 200 यूनिट बिजली माफ कर दिया और पानी माफ कर दिया, तुम्हारी दवाइयाँ फ्री हैं, पढ़ाई फ्री है, बस की जो हमारी माँ बहनें जाती हैं बस में वो सब फ्री है। कांग्रेस ने आज तक करा क्या है? कुछ भी नहीं करा। 5 साल में आपने इतना करा कि जगप्रवेश चंद अस्पताल के अंदर एक MRI की मशीन तक नहीं हाजी इशराक लगवा सके। अगर चौधरी मतीन 21 साल रहे तो वो नहीं ला सके, 5 साल आप रहे, आज तक MRI मशीन वहां नहीं है, सहूलियतें नहीं है। क्यों? उसमें सब तैयारी हो रही थी अस्पताल के अंदर। वो 550 बेड का होने वाला है। जो बड़े अस्पतालों में सहूलत है वो इंशाल्लाह सारी सहूलतें होंगी, सारी मशीनें आ जाएंगी। अब हमारे जो भाई लोग हैं, हमारी बहनें हैं, इंशाल्लाह उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारा इलाज इसी अस्पताल के अंदर होगा इंशाल्लाह। तो 5 साल में नहीं आप करा पाए, आपके पास 8-10 महीने हैं, और सिर्फ 8-10 महीने में हाजीपुर आपको लग रहा है कि आप वो तमाम काम कर लेंगे, आप जीत जाते हैं, आपकी सीट आ जाती है, जनता आपको सरमाथे रखती है, ताज पहनाती है, और आप ये उपचुनाव जीत जाते हैं, तो आप क्या 8 महीने में सब कर लेंगे 10 महीने में? नहीं, इंशाल्लाह देखो आगे भी ये 10 महीने का चुनाव हुआ, आगे भी चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी जीतेंगे और रेगुलर काम करेंगे। और हम तो यहाँ पर 30-40 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं, मतलब पदों से काम नहीं होता। क्या बहुत से कह रहे हैं कि लगे जी तुम विधायक थे, काउंसिलर बनने, भाई काम करने वाले को कोई पद का कुछ नहीं चाहिए। काम करने वाला काम करता है, पद की जरूरत नहीं है उसको। आप मनोज तिवारी के यहाँ गए, आपको लगता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, वो तो मैं अपने काम से गया था। हमारी एक 19 बीघे जमीन पड़ी है, 19 बीघे जमीन पड़ी है यहाँ पर कोठी की, यूपी सरकार की, उसके बच्चों के स्कूल के लिए वो मैंने जगह मांगी थी उन्होंने से, उसके लिए गया था। अब लोग तो तरह तरह की बातें करते ही हैं। बार बार मरकज के ऊपर उंगली उठ रही है और आपके तमाम मंचों के ऊपर से उसके लिए सफाई भी दी जा रही है, लोगों को बताया भी जा रहा है। कितना जिम्मेदार आप मानते हैं कि हाँ दिल्ली दंगों के अंदर और मरकज को लेकर के, तबलीग को लेकर के आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल का रोल रहा? अरविंद केजरीवाल का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। और ये तो ऐसी तबाही आई थी पूरी दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया बंद हो गई थी। मक्के तक को बंद कर दिया था, मदीने तक को बंद कर दिया था। और रही मरकज की बात, मरकज तो खुला था, 5 टाइम की नमाज हो रही है उसके अंदर। जब नमाज का टाइम होता खोल लेते हैं उसको, नमाज पूरी हो जाती है तो बंद कर देते हैं। आपने देखा जाके? हाँ, मैंने देखा जाके। आप गए थे जी? कब? अभी गया हूँ, पिछले हफ्ते गया हूँ मैं। तो आपने क्या पाया वहाँ? वहाँ नमाज के टाइम खुलता है, वो जब नमाज हो जाती है तो बंद कर देते हैं उसको। अभी जमातें नहीं रुक पा रही वहाँ पर, अभी तो स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। अभी बीमारी के चक्कर में इंशाल्लाह जब स्कूल वगैरह सब खुल जाएंगे तो जमातों का काम भी चालू हो जाएगा। हम भी गए, हमने भी दिखाया। आपकी पार्टी के विधायक जो हैं आपके ही सेलमपुर विधानसभा क्षेत्र से, उनका एक पोस्टर भी काफी ज्यादा चर्चा में आया था, हमने भी जाकर के देखा।
नमाज के टाइम खुला और उसके बाद बंद होता है, ये आप भी कह रहे हैं। पोस्टर तो निकलते रहते हैं, और ये पोस्टर किसने निकाला था? आपका मतलब पोस्टर उन्होंने नहीं निकाला? क्या पता किसने निकाला था, पोस्टर तो कोई भी नहीं, उसमें कोई फोटो लग रहा नहीं था किसी के। फोटो लगा था उनका? लगा हुआ था जी। तो मेरा फोटो लगाते हैं दूसरी पार्टी वाले और कुछ भी लिखते हैं, वो ऐसा तो हो सकता है कुछ भी कर। आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी ने करा था, वो इन्होंने नहीं करा था? है। उस पे लिखा हुआ था झूठों का मुंह काला, मरकज का खुला ताला। जी। हाजीपुर में आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ एक सवाल। लगातार मंचों के ऊपर से बाबरी मस्जिद के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं आपके, और उधर के मंचों से आवाज उठ रहा है मरकज और तबलीग का। एक ऐसा इलेक्शन जो नाली का, सफाई का, खड़ंजों का, गटर का, इनका इलेक्शन है, सैनिटेशन का, उसके अंदर मजहब के ऊपर राजनीति जरूरी है या नहीं, गैर जरूरी है? मजहब की राजनीति जरूरी नहीं है, जो हमें काम करने हैं और क्या हमने करे हैं उस पर चुनाव होना चाहिए, उसी पे वोट मांगने चाहिए। जो काम करेंगे, नाली का है, झाड़ू का है, सड़कों का है, हम इस पे वोट मांगे कि हम अच्छी तरह से सफाई करेंगे, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। उसमें मस्जिद और मरकज जो है, बिल्कुल मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। उसमें मस्जिद, मरकज, मदरसे, ये जरूरी है? ये गलत है। असल में क्या है, कांग्रेस वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इनों के पास कोई मुद्दा होता तो ये मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दा तो इनों के पास कोई है नहीं, तो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। कहीं कहते हैं केजरीवाल से बदला लेंगे, केजरीवाल ने ऐसा कर दिया, केजरीवाल ने, हाँ केजरीवाल ने इतना तो करा है, कांग्रेस को दफन कर दी। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? अब देख लो ना, उन की 15 साल की सरकार थी इतनी मजबूत कांग्रेस की, और सेंटर में भी वही थे और एनसीडी में भी वही थे। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर ना तो उनका एक एमएलए रहा है, ना कोई एमपी बचा है, और मेरा ख्याल है 2-4 थे एनसीडी में भी, वो भी आम पार्टी में आ गए। दोनों का कुछ है ही नहीं दिल्ली में। अच्छा, लोग आपको वोट क्यों दें, आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दें? आज लोग खासतौर से आपके मंचों से जब ये सफाई पेश की जा रही है, बताया जा रहा है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, अरविंद केजरीवाल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी मरकज को ताला लगवाने की। दूसरी तरफ तो वीडियो विपक्ष भी वायरल कर रहा है, बाकायदा एफआईआर कराने के लिए वो मुतालबा कर रहे हैं, हमने सुना है और देखा भी है। तो लोग तो बड़े पशुपेक्ष में हैं, असमंजस में हैं कि हम वोट दें तो किसको दें। भाई साहब, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस वो कहते हैं जब आदमी बौखलाई वाली बातें कर रहे हैं, ये काम की बात क्यों नहीं करते? हम काम करेंगे, नालियां सफा करेंगे, झाड़ू देंगे, गलियां बनाएंगे, और जो भी काम करना है वो करेंगे। बताते क्यों नहीं है काम के लिए? ये 21 साल में क्या काम करा है इन्होंने, बताते क्यों नहीं है? वो कहते हैं दिल्ली का पूरा हमने नक्शा बदल दिया। कुछ भी नहीं, क्या बदल दिया इन्होंने नक्शा? 72 सालों में 4 पुल बना के नक्शा बदल गया, 4 पुल बना के नक्शा बदल गया दिल्ली का। क्या आपको नहीं लगता जो दिल्ली 20 साल पहले थी वो आज बदल चुकी है? तो अब तो बदल ही गई 6 साल में। 6 साल में जो मतलब 6 साल में आपका मतलब है 15 साल में कांग्रेस नहीं पलट पाई, आम आदमी पार्टी ने बदला, ये आप कहना चाह रहे हो? जी, केजरीवाल जी ने सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें बना दी, पानी भेज दिया, जो जहां गरीब लोग रहते हैं। अब अभी बहुत विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कच्ची सड़कें हैं, जहां पर नालियों का काम नहीं है, जहां पर पानी की लाइनें नहीं है, जहां बिजली की खास तौर से, और दिल्ली के इलाके हैं वो भी इंशाल्लाह वहां भी पहुंचेगा, उस पर भी काम चल रहा है। ये साल तो ऐसे ही चला गया। हाजी, दंगों के अंदर आपको ये लोग कहा जाता है कि आप लोगों ने दंगों में कुछ नहीं किया, बचाने की कोशिश नहीं की, जो लड़के उठाए गए, बंद हुए, उनके बारे में कहा जाता है कुछ नहीं किया। आपकी क्या भूमिका रही है दंगों में? दंगे करवाने वाले भी यही लोग हैं, कांग्रेसी। इन्होंने ही बिठाए थे, मतलब रास्ता इन्होंने ही जाम करवाया था। जो गुल लड़की है, कौन है वो, इनको ही काम है बिठाने का। वहां पर कौन गुल लड़की? कोई यहाँ की कोई लड़की थी, हो गई, उसको बिठाने का काम इन्होंने, बस रास्ता रोकना, रास्ता इन्होंने रोका है। जो एक तरफ बैठे हुए थे नारसी वाले, कोई दिक्कत कोई थी इन्हों से,
तो जो बिल्कुल रास्ता बंद कर दो, दिक्कत आई लोगों को, और उसके ऊपर कहा भाई इन लोगों रास्ता खोल दो, ये इन्होंने रास्ता नहीं खोला, झगड़े चालू हो गए, उनको तो बहाना मिल गया। और ये तो कपिल मिश्रा को लेकर के आप लोगों की तरफ से किसी का बयान क्यों नहीं आया? रागिनी तिवारी को लेकर के क्यों बयान नहीं आया? अरविंद केजरीवाल ने क्यों बयान नहीं किया? सबने एक आवाज सबने उठाई, मगर बीजेपी सरकार ने उस पे ना उन लोगों को तो और एक सिक्योरिटी दी है। क्यों? बीजेपी सरकार का ये काम था जी। बीजेपी सरकार इस दंगों से 2 महीने 3 महीने पहले जो इलेक्शन में जब कह रही थी कि ले गोली मारो सालों को, ये करो वो करो, तो तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। इन लोगों को तो बीजेपी को कोई बहाना चाहिए था। वो तो अल्लाह का शुक्र रहा, करम रहा कि थोड़ी भी बीच गई, इन लोगों की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। आप अपने हर मन से कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी औलाद नहीं है, मेरे पास बहुत है, ऊपर वाले का दिया बहुत है। तो इस बात को आपका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है, जब ये 21 साल रहे हैं, इनों के पास कुछ भी नहीं था, आज ये अरबोपति आदमी है, कहाँ से आ गया? इलाके में काम करवाया नहीं। मैं 5 साल रहा, 5 साल में कोई एक पैसे की भी बता दे कहीं गड़बड़ करी हो मैंने, एक पैसे की भी? तो पैसे की तो गड़बड़ उनकी भी नहीं बताई जाती। वो सारी गड़बड़ी करी है उन्होंने, कराई का है। आपके पास कैसे पैसा आ गया है? आपके पास कैसे पैसा? अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 साल से बिजनेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी एरिया में करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपने कहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं, अल्लाह ने बहुत दे रखा है मुझे। मेरी उम्र ही 60 साल की आ गई है, और 10 साल जिया, 5 साल जिया, कितना जिया, बहुत दे रखा अल्लाह ने मुझे। मुझे तो एक ही बात की तमन्ना है कि मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं जो मुझे लोग याद करें, भाई ये तमन्ना है मेरी कि लोग आपको याद करें जी। आपने कहा कि मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मुझे कोई कमाने की या रिश्वतखोरी की भी तमन्ना नहीं है जी। ये किस बुनियाद पे कहा? है नहीं मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा किराया इतना आ जाता है, 2 लाख रुपए किराया आता है। हम 2 मियाँ बीवी हैं, 5-6 मकान है मेरे पास, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यही फिर वही कहूँगा कि मैं ऐसा कोई काम कर जाऊं, अगर औलाद होती वो मुझे याद करती, क्या कलाम पाक पढ़ के मेरे ऊपर बख्शती। मगर जब मेरे पास औलाद ही नहीं है, मैं इतना कोई अच्छा काम कर जाऊं, इतना अच्छा काम कर जाऊं जो लोग मुझे याद कर लें। और अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, मैं गुनाहगार आदमी हूँ। हाँ जी, आपके मंचों से आज जो अपील आपके लिए हो रही है, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, आपके इलाके के अंदर जनता है कितनी? वोटर जो हैं उनमें बुजुर्ग कितने हैं, उनमें बेवाएं कितनी हैं? एमसीडी के लोगों के सर्वे अगर आपने कराया हो तो एमसीडी से मिलने वाले वजीफे मुआवजे कितने हैं, कुछ बता सकते हैं आप? ये तो नहीं बता सकता मैं, ये तो नहीं बता सकता कितने बुढ़े हैं कितने जवान हैं। वैसे 39,400 कुछ वोट हैं, और माशाल्लाह हमने 500 रुपए की और 1000 रुपए की पेंशन थी लोगों की। केजरीवाल सरकार ने 2500 रुपए पेंशन दी है, और सबके हमने 5 साल हम विधायक रहे, हमने सबकी पेंशनें बनवाई अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि बात को खत्म किया जाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को उस वक्त के बयान को लेकर के जनता से कह देना चाहिए कि हाँ गलती हुई थी? ऐसे केजरीवाल जी ने कुछ कहा ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं ना। ये तो एक नहीं, वीडियोज हैं, बाकायदा सबूत हैं, अरे कोई बयान दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते थे। नहीं, कोई वीडियो नहीं है भाई साहब, ये झूठ बात है साहब। आजकल तो वीडियो ऐसी बन जाती है। आपको लग रहा है वो फैब्रिकेट करके, यानी ऐसे ही बनी हुई है? ऐसे बनी हुई है जी। वो बाकायदा मौजूद है, न्यूज चैनल्स पे चली हैं, और उन्होंने कहा है, दिल्ली के गवर्नर को कहा है कि मैं कहता हूं कि इन लोगों ने फैलाया कोरोना, तो इनके ऊपर फौरन FIR करो। ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं, हमने सुना नहीं है। हम बता रहे हैं आपको, हमने तो सुना नहीं है, जब सुना नहीं है तो हम बताएंगे नहीं। तो जनता जो है वो नाराज नहीं है?
ये जनता कोई नाराज नहीं है, दिल्ली की जनता। दिल्ली के आपके वार्ड की जनता दंगों पंगों से या बयानबाजी से या मरकज को लेके तबलीग को लेके नाराज नहीं है? आप जा रहे हैं घर घर तो आपसे लोग नहीं कह रहे कुछ? नहीं, कोई भी नहीं कहता है, कोई भी नहीं कहता। क्या कह रहे हैं आपसे? कोई भी नहीं कहता है, कहते हैं इंशाल्लाह हम देंगे वोट, झाड़ू पे मोहर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो भूला भटका एक आध कह देता है कोई, वो इन कांग्रेसियों का चढ़ाया उतारा हुआ कोई कांग्रेसी मिल जाता है तो एक आध कह देता है। क्या कह देता है? क्या लगे भाई तुमने मरकज में ये करा, मरकज में वो करा। नहीं तो कोई मतलब अगर 2000 आदमियों से मिलता हूँ मैं दिन भर में, क्या 3000 आदमियों से मिलता हूँ, एक आध आदमी मिलता है सिर फिरा। मतलब अगर कोई कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कहता है वो सिर फिरा है। और हाजी जी जो चौधरी मतीन के साथ खुद बैठे थे जाकर के, कब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी? नहीं मैं नहीं बैठा। आप हम मौजूद थे। मैं मेरा टिकट करा था, मैं गुस्से में था। चौधरी मतीन मतलब ये सियासी लोग हैं। मतलब आपका टिकट कटा था तो इसलिए गुस्सा आ गया था? हाँ, ये चौधरी मतीन आ गया था मेरे यहाँ खुद। ये सियासी आदमी, हम सियासी तो है नहीं, हम तो काम करने वाले लोग हैं और 50 साल से काम ही करते चले आए हैं रेगुलर। जहाँ चौधरी मतीन साहब रहते हैं वहाँ 70,000 रुपए गज जमीन। जहाँ हम रहते हैं जो जिसमें हमने 20 साल मेहनत करी है, वहां पर 10 लाख रुपए गज गए। वहां पूरी मार्केट है, लोगों को रोजी रोटी मिलती है वहां से। और जो जहाँ चौधरी साहब ने काम करा है वहां 70,000 रुपए गज में, तो इन्होंने करा ही क्या है? हमारे पास कोई पद नहीं था, हम नेता भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हमने मार्केट में नहीं है, वहां पर अकेले थे हम के ऊपर। आप मुझे ये बताइए, इस बार आपका टिकट कट जाता, आप फिर नाराज हो जाते? पहले नहीं, काहे को नाराज होते? नहीं, पहले टिकट कटने से हाजी इशराक नाराज तो हुए थे, आपने कहा। भाई थोड़ा वो गुस्सा आ जाता है, आया। मैं इंसानी तो हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा। आ गया था थोड़ी देर के लिए, खत्म हो गया। अब जो आपको टिकट मिला है जी, पार्टी ने बड़ा भरोसा करके दिया है जी। जनता अगर आपको वोट देती है तो बड़ा भरोसा करती है। कल गुस्सा आपको आ जाता है तो फिर कोई क्या करेगा? नहीं, इंशाल्लाह आएगा। नहीं, गुस्सा क्यों आ जाता है आपको? नहीं, एक ही बार तो आया है 6 साल के अंदर। आगे 6 साल में एक बार और आ गया तो नहीं आएगा इंशाल्लाह। अपने इलाके की जनता से क्या वादा करना चाह रहे हैं आप चौहान बागर वार्ड से? मैंने काम करा है, इंशाल्लाह काम करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा इंशाल्लाह, और रात और दिन एक कर दूंगा, इलाके को चमकाऊंगा अपने इंशाल्लाह। विधायक रहते हुए आपने जो खास काम किए हैं बड़े 5 वो गिनवाइए। बड़े 5 काम, हमने 22 स्कूल, जिसमें दिल्ली के अंदर 45 स्कूल आए मॉडल। मैं अपनी विधानसभा में 2 स्कूल ले आया मॉडल। 15 स्कूल है, प्रतिभा स्कूल 15 है दिल्ली के अंदर, 16वां मैं लेकर आया हूँ। आपने क्या कराया उसमें? है आपने क्या कराया उसमें? क्या करवाया उन स्कूल्स में? आपने क्या काम किया? भाई साहब, मैंने लेटर दिया बना के, उसको मंजूर करवाया। यही होता है एमएलए काम। पैसे तो सरकारी देती है, पैसे तो सरकारी देती है। यही है कि हम उसकी कोशिश करें। जैसे हमने शास्त्री पार्क का सीलमपुर का पुल बनवाया, इसकी कोशिश 2.5 साल तक कोशिश करते रहे कि जाम लगता है, ये पुल बनवा दो, पुल बनवा दो। पुल बनाइए, कोशिश हमारी कामयाब। तो आपने बताया कि स्कूलों का आपने काम किया, पुल बनवाने का काम किया और डिवाइडर दिलवाने का काम करा। और हमने यहाँ 8 ठेके थे। आज हमारे सीलमपुर विधानसभा के अंदर कोई ठेका नहीं है, सारे ठेके बंद करवा दिए हैं। सारे ठेके आप सब बंद करवा दिए मैंने। और एक क्रॉसिंग की जरूरत थी। जाफराबाद में मौजूद में पानी भरता था, लोग बाग 20 साल से 21 साल से रेगुलर कह रहे थे कि क्रॉसिंग दिलवा दो, तो पुराने विधायक ने नहीं दिलवाई। मैंने सब पे पहले वही काम करा, वहाँ क्रॉसिंग दिलवाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी नहीं भरता है। 18 क्रॉसिंग दिलवाई मौजपुर तक। जब भी टिकट नहीं दिया था वो हमारी कुछ गलतियां थी, वो इस वजह नहीं मिला था। आज उन गलतियों का एहसास होता है? आज जी होता है। कैसे? अबे ये गलतियों का एहसास, अबे सजा मिल तो रही है, और जो 1 साल तक टिकट नहीं मिला ये कम सजा है क्या? टिकट नहीं मिला ये सजा? और क्या? और एमएलए से काउंसलर लड़ जाएंगे ये भी सजा? ये कोई सजा नहीं है।
कैसे? कोई सजा नहीं है, ये कोई पद नहीं है, पर हम काम करने वाले लोग हैं। हमने 5 साल MLA बन के भी हमने फ्री कर दिया था अपने आप को, सबको। हम MLA नहीं है, पूरा इलाका MLA है। और ऐसा कर दिया था 70 विधानसभाओं के अंदर एक विधानसभा ये होगी जो MLA फ्री में मिल गया था। बच्चा मिलने आन के, कोई भी मिलने आन के, उसको कहीं भी ले जाए उसको। दंगों में जो लड़के उठाए जा रहे हैं उनके लिए आपकी पार्टी, आप चाहेंगे, आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल से, अपनी तमाम लीडरों से कि उनकी पैरवी करवाएं, उनके जो नाजायज उठ रहे हैं या जो उठाए गए उनके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएं? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे भी इंशाल्लाह। अभी तक क्यों नहीं करी? कर रहे हैं, कोशिश करिए। अभी तक इसलिए नहीं करी, टिकट नहीं मिला था? नहीं, हमने कोशिश करी है। हम कचहरी भी गए थे, उन लोगों की जमानत के लिए भी गए थे हम लोग। अच्छा, मरकज के लिए आप चाहेंगे माफी मांगे? कौन माफी मांगे? हुकूमत माफी मांगे? अरे जब कहे नहीं तो माफी खाएगी है, ये झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी इशराक इस वक्त हमारे साथ जुड़े। हमारी पूरी शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं कि आपको जनता आपकी बातों को, आपके मुद्दों को और जिस एजेंडा के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में 8 दिन बाद जनता फैसला करेगी कि किसके सिर माथे रखे जाएगा, किसको जो है वो ताज पहनाया जाएगा। अगर आपकी बातें लोगों के गले पचेंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सबके सामने हैं, मंजर आम पर हैं, लेकिन क्योंकि हाजी भूरे हाजी इशराक साहब जो है वो क्योंकि खुद भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मैं कहता हूं कि तालीम की कमी की वजह से, हाजी भूरे आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाते हैं? जी, तालीम कम है मेरे अंदर, कम पढ़ा लिखा हूं मैं, मगर इंशाल्लाह समझता सभी हूँ, जानता सभी हूँ, काम करना जानता हूँ, काम करवाना जानता हूँ। बहरहाल आप लोग सुन रहे थे हाजी इशराक का मामला और जिस तरीके से वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिस तरीके के इन्होंने अब अपने तमाम पूरे प्रपोजल्स लोगों के सामने बता दिए, जो अपना एजेंडा है वो रख दिया, कहीं भी इस बात को नहीं मानने को तैयार कि हाँ हकीकत में उस वक्त की जब दिल्ली में दंगे हुए थे उस वक्त आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या रही थी, अरविंद केजरीवाल की, सत्येंद्र जैन की क्या भूमिका रही थी, मरकज के अलग अलग आंकड़े जो बताए जाते थे उसको लेकर के क्या कहना है क्या नहीं, इन तमाम चीज़ों से बेखबर शायद लगता है कि हाजी भूरे इस वक्त हैं। लेकिन जनता जो है वो इस चीज़ को सोचते हुए, देखते हुए, उसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए तमाम लोग इस वक्त उतरे भी हुए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं आगे आने वाली 28 तारीख को। कुल मिलाकर के अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को जनता किसको मैंडेट देती है, किसको चुनती है अपना नेता, ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव सिर्फ 8 से 10 महीने का है और उसके बाद फिर 2022 में नगर निगम के फुल फ्लेज चुनाव होंगे। इस खास पेशकश में आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।